नवरात्रे माँ दुर्गा की आराधना करने के, साधना करने के साथ में ये नवरात्रे आते हैं अपने भीतर की आत्म ज्योति को परमात्मा की ज्योति से, माँ जगत जननी की ज्योति से, आद्य शक्ति से, भवानी से, शिव से, इस भीतर की आत्म ज्योति को उस ज्योति से मिलाने के ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी का सम्मान करने के लिए। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी के भीतर भी देवी की आराधना शक्ति की साधना का प्रणाम करने के, नमन करने के। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक छोटी सी छोटी लड़की में भी, कन्या में भी उस आद्य शक्ति मां जगत जननी दुर्गा उमा का दर्शन करने के। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते हैं। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक भूखे रहने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे नवरात्रि तक जागने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे घर में ज्योत जलाने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक जवारे बोने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक कलश स्थापना से पूर्ण नहीं होते। नवरात्रे पूर्ण जब माने जाते हैं जब आप घर में रहने वाली नारी का आदर करना प्रारंभ कर दो। प्रत्येक कन्या में, प्रत्येक बच्ची में तुम्हें माँ जगत जननी का स्वरूप नजर आने लगे और आप स्त्री को सम्मान देने लगे, आदर करने लगे, तो समझना कि नवरात्रे सिद्ध हो गए। नवरात्रे में आपकी साधना सिद्ध हो गई। हम ज़्यादा उपास नहीं कर सकते, ज़्यादा साधना नहीं कर सकते, ज़्यादा व्रत नहीं कर सकते, हम माता की चौकी भी नहीं लगा सकते, ज्योत भी नहीं जला सकते, कलश भी नहीं रख सकते, उपासना नहीं कर सकते, हम बहुत बहुत तप नवरात्रे में नहीं कर सकते। तो शंकर जी ने कृपा कर कर 5 दिन की ये शिव पुराण आपको 2 बजे से 5 बजे तक दे दी कि शिव शक्ति का आराधना इसे ही कर लो। ऐसे हिम्मत मत हारो। कर्जा हो गया, हिम्मत मत हारो, हो गया निपटाएंगे। करेगा कुबेर भंडारी, भेजेगा कुबेर भंडारी, मेहनत करेंगे, खूब करेंगे। हो बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, ये मत सोचो कि अब मेरा जाने का समय हो गया, अब तो मेरे को जाना है, अब तो मेरे को जाना है, अब तो मेरे को जाना है, ये विचार ना रखिए। बीमारी आई है ना, जब शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये विष का पात्र मुझे ला कर दो, मैं पीता हूं, देवताओं ने पूछा कि आप विष पी लेंगे? शिवजी कहते हैं कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस विष को मैं पचा सकता हूं। तो ऐसा विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि मैं दुख को काट सकता हूं मेरे महादेव के बल पर, मेरे शिव के बल पर, मेरे शंकर के बल पर मैं ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट मिटा सकता हूं। भगवान नेत्र दे दे और ज्योति ना दे तो फिर वो नेत्र अच्छे लगेंगे? जम के बोलो। नेत्र हो तो ज्योति का होना जरूरी है। मुख हो, जिह्वा हो तो वाणी का होना जरूरी है। श्रवण है, कान है तो श्रवण शक्ति का होना जरूरी है। पाँव दे तो पाँव में चलने की सामर्थ्यता दे, उसका होना जरूरी है। हाथों में सेवा का भाव, बल होना जरूरी है। उसी तरह जैसे नेत्र दिए परमात्मा ने और ज्योति ना दे तो वो नेत्र किसी काम के नहीं। कान दिए परमात्मा ने और उसमें श्रवण शक्ति ना दे तो वो कान किसी काम के नहीं। मुख दिया परमात्मा ने और वाणी ना दे तो वो मुख किसी काम का नहीं। उसी तरह मानव का शरीर परमात्मा दे और उसमें शिव भक्ति ना दे तो समझ लेना ये मानव का शरीर भी किसी काम का नहीं। मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शंकर भगवान की आराधना करे। मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शिव जी की साधना करे।
एक बेलपत्र के वृक्ष में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। और जब हम एक बेलपत्र तोड़कर शिव जी के मंदिर में लेकर जाते हैं, शंकर भगवान को जब हम बेलपत्र समर्पित करते हैं, और जब बेलपत्र समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र हम अपने लिए औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि शिव जी पे चढ़ा बेलपत्र क्यों खाना चाहिए? एक वृक्ष बेलपत्र का जिसमें 68 करोड़ तीर्थ है। हम तो 68 करोड़ तीर्थ कभी नहीं गए, पर आप लोगों में से हो सकता है कि कोई होकर आया हो तो बात दूसरी। पर आज भी फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उसके चरणों में जाते हैं, और एक बेलपत्र उठाकर जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो 68 करोड़ तीर्थ का पुण्य हमारे भाग्य में आ जाता है। और इतने पवित्र तीर्थ, हजारों हजारों नदियाँ, हजारों हजारों कुंड, हजारों हजारों बावड़ियाँ, सरोवर, तालाब भारत की भूमि पर विराजमान है। कुछ तीर्थ भारत की भूमि के बाहर भी, जैसे पशुपतिनाथ नेपाल में, माँ हिंगलाज माता पाकिस्तान में, ऐसे कई तीर्थ बाहर भी हैं। अब 68 करोड़ तीर्थ हम कभी नहीं गए, पर हमने हमारी जिंदगी में एक नियम हमेशा बनाकर रखा कि कार्तिक के महीने में बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप जलाने का नियम बनाया। तो ये हमें विश्वास है कि हमारे 68 करोड़ तीर्थ पूरे हो। 68 करोड़। अब लोग कहते हैं गुरुजी एक बेलपत्र हम शिव जी को चढ़ी हुई उठाकर लाते हैं, बाबा से औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो ये बेलपत्र है तो पेड़ की, वृक्ष की, ये इतनी अमृत कैसे हो जाती है कि लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तकलीफें ठीक हो जाती हैं, शुगर लेवल में हो जाती है, बीपी, थायराइड सब ठीक हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, किडनी लीवर जैसा ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र इतना औषधि का कार्य कैसे कर जाता है? तो शिव महापुराण में वर्णन किया, उमा संहिता के अंतर्गत 68 करोड़ तीर्थ एक बेलपत्र के वृक्ष में है। एक बेलपत्र के वृक्ष की पत्ती जब शिवजी पर चढ़ती है बेलपत्र, और हम उसको लेकर आते हैं, तो 68 करोड़ तीर्थ का जो प्रसाद होता है, 68 करोड़ तीर्थ में जितनी हजारों हजार नदियां पवित्र हैं, कुंड पवित्र हैं, सरोवर पवित्र हैं, वहाँ जाकर हमने आचमन नहीं करा, पर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब हम मुख में रखते हैं, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं, तो वो 68 करोड़ तीर्थ का आचमन हो जाता है और हमारा रोग समाप्त हो जाता है। 68 करोड़ तीर्थ। आप सभी के स्मरण में होगा
एक माता देवी भागवत कहती है, माँ ललिता, जिसको स्वयं भगवान ब्रह्मा, स्वयं भगवान नारायण, स्वयं भगवान शिव, स्वयं इंद्र, डॉक्टर यदि बता देते हैं कि गर्भ में जो बच्चा है उसका हृदय नहीं बना या चेहरा नहीं बना या शरीर का कोई अंग नहीं बना, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो अंदर उसका शरीर पूरा नहीं बना है, कोई तकलीफ उसके शरीर में आ गई है या कहीं ना कहीं उसके हृदय में छेद है या कहीं कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, जांच कराते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। पर उसके साथ में शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर 5 बेलपत्र शंकर भगवान को 5 बेलपत्र एक साथ लेकर ये डंडी का मुख आपकी ओर हो और शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित करो। 2 लोटा जल लो, व्याघ्रेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी पे समर्पित करो 7 बार। उस जल को, चढ़े हुए जल को और पत्नी से कहना कि तू इस पैसे से पूरे घर को चलाना, ठीक है? प्रैक्टिकल करना। माँ बाप क्या कहेंगे कि हम बहू से ले हम घर चलाएं और हमारे बेटा और बहू हमसे कहें, हमसे मांगे, हमसे हम दें उनको, हम प्रदान करें उनको, हम दें उनको। और जब हम तो कथा कह रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। कई लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांगो, शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे से मत मांगो, अपने बाप से जरूर मांगो। अगर उससे नहीं मांगोगे तो किसके दरवाजे पर जाकर मांगोगे? बोलो बोलो। क्या दुनिया तो चाहती है कि तुम अपने भगवान से मत मांगो, दूसरे के यहां चले जाओ। दुनिया तो चाहती है कि आप गुरुवार भूल जाओ, शुक्रवार याद रखो। दुनिया तो चाहती है कि शनिवार भूल जाओ, रविवार याद रखो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मांग रहे हो अपने पिता से, आप मांग रहे हो अपने बाबुल से, आप मांग रहे हो अपने भगवान से, किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर नहीं। आप किसी दूसरे के दरवाजे पर थोड़ी ना जा रहे हो, आप किसी के दूसरे के चौखट पर क्यों ना जा रहे हो? आप किसी के दरवाजे पर थोड़ी ना पहुंच रहे हो, तो खुद के दरवाजे पर पहुंच रहे हो। आप स्वयं अपने परमात्मा के पास पहुंच रहे हो, आप स्वयं अपने इष्ट देव के पास पहुंच रहे हो। और हम उसके आश्रित होकर, हम उसकी आश्रितता में उससे जाकर मांग रहे हैं। किसी दूसरे से मांगने का हम फिर निवेदन है, आप परमात्मा से, अपने परमात्मा से जाकर कहो, अपने परमात्मा से विनती करो, अपने परमात्मा से विनय करो, अपने परमात्मा से निवेदन करो। दूसरे के दरवाजे पर जाकर नहीं कहिए, दूसरे से जाकर नहीं बोले। कहा भगवान से मत मांगो, भगवान तो हमारा पिता है, परमात्मा हमारा पिता है। और जब हम परमात्मा के पास जाएं, फिर निवेदन है, आप कुबेरेश्वर धाम पर कभी भी आना,
कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कभी भी पहुंचना, आप उसको अपना बाप मान लो तो आना, और अगर बाप ना मानो तो बिल्कुल मत आओ, तो मत आओ। कब कृपा करता है वो? जब हम पूर्ण उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। थोड़े दिन मन भटक रहा है यहाँ, थोड़े दिन मन भटक रहा है वहाँ, थोड़े दिन मन भटक गया कहीं 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 कहीं, जहाँ तहाँ हम इस मन को भटकाते रह रहे हैं, मन को भटका रहे हैं।